जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे अस्त ग्रह के बारे में, क्योंकि अस्त ग्रह के बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन जो सबसे नॉर्मल क्वेरी है वो हम समझ नहीं पाते। इसलिए सबसे नॉर्मल क्वेरी का आंसर आज मैं इस वीडियो में आपको देती हूँ। सबसे पहले, अस्त ग्रह वह ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट आ जाता है, उसे हम अस्त ग्रह बोलते हैं। आपको इमेज दिख रही होगी, अस्त ग्रह के सामने ऐसा साइन बना रहता है। सूर्य से नजदीक आने के कारण अपनी प्रभा शक्ति खो देता है, इसलिए वो ग्रह अस्त हो जाता है और इसीलिए उसके शुभ फलों में भी कमी आ जाती है। लेकिन अस्त ग्रह की पावर कंप्लीटली नष्ट नहीं होती। इसके लिए मैं एक क्विक टिप देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका कोई भी प्लैनेट अस्त है या नहीं है, या अस्त है तो वो अपने पॉजिटिव फल आपको देगा या नहीं देगा। और इसके बाद भी यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं हर प्लैनेट के अस्त ग्रह यानी सभी प्लैनेट के कंबस्ट होने का वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं अब देने वाली हूँ उससे आपको काफी हद तक क्लियरिटी मिल जाएगी कि ओरिजिनल में आपका प्लैनेट अस्त है या नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। तो अस्त ग्रह की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो रहा है और नवमांश कुंडली में वो सूर्य के साथ नहीं बैठा, यानी कि जो D9 चार्ट होता है उसे हम नवमांश कुंडली बोलते हैं, उसमें सूर्य के साथ वो ग्रह नहीं बैठा जो लग्न कुंडली में अस्त हो रहा है। आप फिर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माना लग्न कुंडली में सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा है, यानी कि माना एक तरीके से बुध बैठा है और वो ग्रह आपको अस्त दिख रहा है, यानी कि ये साइन नजर आ रहा है आपको बुध के सामने, तो आप मानेंगे कि आपका बुध ग्रह अस्त है। लेकिन नवमांश कुंडली में यदि आप देखेंगे तो बुध और सूर्य एक हाउस में नहीं बैठे, वहां पर कंबस्ट यानी अस्त का इफेक्ट नहीं है, तो आपका प्लैनेट अस्त नहीं है, यानी कि ये अस्त भंग योग माना जाएगा। इसलिए जो सूर्य की जो क्लोजनेस थी वो ग्रह वहां से निकल गए, यानी नवमांश में यदि वो अलग हाउस में बैठा है, सूर्य के हाउस में नहीं बैठा, तो ये अस्त योग नहीं माना जाएगा। और एक चीज मैंने अपनी कई वीडियो में बोली है कि किसी ग्रह की ताकत उसकी लग्न कुंडली नहीं, उसकी नवांश कुंडली से चेक करनी चाहिए। नवांश कुंडली में कोई ग्रह कितना पावरफुल है, वहीं से उसकी पॉजिटिविटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि नवांश यानी D9 चार्ट वो कुंडली मानी जाती है कि लग्न कुंडली में कोई ग्रह यदि आपके जीवन में राजयोग क्रिएट कर रहा है और नवांश कुंडली में वो ग्रह आपके जीवन में दरिद्र योग क्रिएट कर रहा है, तो आपके जीवन में दरिद्रता ही आएगी, राजयोग नहीं आएगा। नवांश कुंडली बहुत प्रोमिनेंट कुंडली मानी जाती है। या सेम एग्जांपल, यदि लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का बैठा है और नवांश कुंडली में वो ही ग्रह उच्च का हो जाता है, तो वो उच्च का ही माना जाएगा, उसके इफेक्ट उच्च के ही माने जाएंगे। तो सेम यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में कंबस्ट यानी अस्त हो रहा है और नवांश कुंडली में वो ग्रह अस्त नहीं है, तो यानी कि आप यदि मेहनत करेंगे तो उस ग्रह की सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। आई होप आपको अस्त ग्रह का बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। तो आप प्लीज चेक कीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अस्त तो नहीं है। यदि अस्त है तो नवांश कुंडली भी जरूर चेक कीजिएगा कि वहां पर सूर्य के साथ तो नहीं बैठा हुआ वो ग्रह। यदि नवांश में भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो ही वो ग्रह अस्त या कंबस्ट माना जाएगा। आई होप ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।